एक आदमी ने जमीन पर एक सुनहरी ढेला देखा। उसने आधा दिन उसे खुरचने में निकाल दिया, लेकिन जल्द ही उसे समझ आया कि असली सरप्राइज तो अभी बाकी है। पूरी ताकत लगाकर उस सोने का टुकड़ा तोड़ने की कोशिश की, मगर सब व्यर्थ रहा। गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वह आगे बढ़ा, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि आगे उससे कहीं बड़ा चमत्कार उसका इंतजार कर रहा है। उसकी नजर अचानक एक चमचमाते सोने के पहाड़ पर पड़ी। और तो और, उस सोने के पहाड़ पर दिखने वाले जानवर मानो देवताओं की चित्रकारी जैसे लग रहे थे। मधुमक्खियां, बैल जितनी बड़ी थीं, हाथियों का आकार कुत्ते से भी छोटा था, और आसमान में समय समय पर सुनहरी मछलियां तैर रही थीं। सब लोग इस रहस्यमयी खुशी में डूबे ही थे कि अचानक खतरा उन पर टूट पड़ा। वे अनजाने में कुछ अजीब पत्थरों पर चढ़ गए। पैरों के नीचे से चिपचिपा तरल निकलता देख कयांग भाई तुरंत समझ गया कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि किसी जीव का पित्ताशय जैसा अंग है। तभी उसने मुड़कर देखा तो सामने एक विशालकाय दैत्य जैसी प्राणी सो रही थी। वे सब चुपचाप पीछे हटने ही वाले थे कि भारी भरकम आदमी का पैर अचानक फिसल गया और धड़ाम की आवाज हुई। इस शोर से दैत्य जाग उठा। गुस्से में उसने अपना खूनी मुंह खोला और हमला बोल दिया। सब लोग घिर गए। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। घबराकर कयांग भाई ने जलती हुई मशाल उठाई और दैत्य को डराने की कोशिश की, लेकिन उस दैत्य की नजरों में ये छोटी सी आग मानो किसी नाश्ते से ज्यादा कुछ नहीं थी। हार न मानते हुए कयांग भाई ने अपनी छोटी मुट्ठियों से हमला कर दिया। दैत्य का चेहरा चोट खा गया और वह और भी भड़क उठा। जैसे ही सबको लगा कि अब मौत तय है, तभी कानों में एक अजीब आवाज गूंजी। अचानक एक विशाल लकड़ी का खंभा आसमान से गिरा और दैत्य की ओर लपका। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन चारों दिशाओं से और भी बड़े बड़े खंभे आ गिरे। जल्द ही वह दैत्य टकराकर बेहोश हो गया। सबने राहत की सांस ली और इस संकट से बच निकले। दरअसल यह सब छोटे शुआई शुआई के दादा की मदद से हुआ, जिन्होंने उन्हें बचाया। फिर उन्हीं की अगुवाई में सभी लोग सुरक्षित उस रहस्यमयी द्वीप से बाहर निकल पाए।